Assalamualaikum. My name is Hira Asif and I'm gonna present my topic which is brachial plexus, and today I will tell about brachial plexus anatomy and its beyond things. So stay with me. So first of all we are start with the brachial plexus anatomy. It starts from C5, C6, C7 and C8 and T1. इसकी जो स्पाइनल नर्व्स है वो C5 to T1 तक स्प्रेड होती हैं, निकलती हैं, और फिर इसमें जो फर्स्ट आती हैं वो रूट्स होती हैं। इसकी जो रूट्स हैं वो C5 to T1 तक होती हैं। इसमें लॉन्ग थोरेसिक नर्व होती है जो सप्लाई करती है सीरेटस एंटीरियर को। इसमें फर्दर ट्रंक आ जाता है। अच्छा, जो रूट्स होती हैं वो C5 to T1 होती है, और ये किसको सप्लाई करती हैं? ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व को। अब लॉन्ग थोरेसिक नर्व क्या है? ये C5 to C7 तक होती है। इसमें सीरेटस इंटीरियर मसल आ जाता है। अगर इसकी ब्लॉकेज हो जाए, रूट सुपीरियर, मिडल, इन्फीरियर इसकी ब्रांचेस है, अगर इन्फीरियर ब्रांच ब्लॉक हो जाए तो थोरेसिक नर्व जो है इसमें स्टैब बॉन्ड और सर्जरी की कंडीशन जो है वो आ जाती है। अब सेकंड जो इसकी डिवीजन है वो ट्रंक है, डिवीजन है कॉर्ड। फर्स्ट क्या है इसकी? रूट्स RTDC, रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड। जो डिवीजन है वो एंटीरियर भी होती है, पोस्टीरियर भी होती है। अब जो ट्रंक है उसमें जो है अपर ट्रंक आ जाते हैं, मिडल और लोअर ट्रंक आ जाता है। जो अपर ट्रंक है इसे हम क्या कहते हैं? सुपीरियर ट्रंक। अब जो सुपीरियर ट्रंक है वो कहाँ से आ रहा है? C5 और C6 से। और जो मिडल ट्रंक है वो कहाँ से आ रहा है? वो C7 से आ रहा है। और जो इन्फीरियर ट्रंक है वो कहाँ से आ रहा है? C8 और T1 से आ रहा है। जो अगर अपर ट्रंक की इंजरी हो जाए तो इसे कहते हैं अरब पाल्सी, जिसे हम वेटर टिप डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। अगर लोअर एंड की जो है वो इंजरी हो जाए तो उसको हम क्लम्की पाल्सी कहते हैं। अब क्लम्की पाल्सी क्या होती है? वो इन्फीरियर ट्रंक से होती है जो C8 T1 तक जो है इनर्वेट करी है। इसमें टोटल क्लॉ हैंड बन जाते हैं। इसमें रिस्ट जो आ रही है सडन पुल अपवर्ड ऑन आर्म, ये इस तरह से बने होते हैं हाथ। इसे हम क्लम्की पाल्सी कहते हैं, जिसे हम क्लॉ हैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉ हैंड। अब नेक्स्ट जो आ रहा है वो है डिवीजन। अब डिवीजन जो है वो क्लेविकल के नीचे से आता है, थिन स्प्लिट लाइन से आता है। इसमें एंटीरियर डिवीजन होती है और पोस्टीरियर डिवीजन होती है। ये आप देख सकते हो पिक्चर में क्लियरली नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद डिवीजन के बाद जो आ रही है नेक्स्ट स्टेप वो है कॉर्ड आ रहा है। अब कॉर्ड में लेटरल कॉर्ड होता है, पोस्टीरियर और मीडियल होता है। जो लेटरल कॉर्ड है वो एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक है और मिडल ट्रंक है। मीडियल जो है वो एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक है, और जो पोस्टीरियर है उसमें ऑल पोस्टीरियर डिवीजन्स आ रहे हैं। फिर आ जाते हैं टर्मिनल नर्व जो डाउनवर्ड में होते हैं। इसमें मस्कुलोकोटेनियस नर्व, ये मस्कुलोकोटेनियस नर्व है, ये लेटरल साइड पे आ रही है। ये C5 to C7 होती है। ये C5 to C7, C5, C6, C7, इसमें क्या आ रहा है? बाइसेप ब्रेकियाई मसल आ रहा है, कोराकोब्रेकियलिस मसल आ रहा है, और ब्रेकियलिस आ रहा है। इसमें लॉस ऑफ एल्बो फ्लेक्शन, जो बंदा है वो फ्लेक्शन नहीं कर सकेगा, और उसकी सुपिनेशन जो होती है वो भी लॉस हो जाएगी। फ्लेक्शन भी लॉस होगी और सुपिनेशन भी जो है वो लॉस हो जाएगी। फिर आ जाती है एक्सिलरी नर्व। ये एक्सिलरी नर्व है। अब इसमें एक्सिलरी नर्व में क्या होता है? ये C5 to C6 तक इनर्वेट होती है। इसमें डेल्टॉइड टीरिस माइनर का जो है वो मसल आ जाता है। ये अगर इसकी इनर्वेशन ब्लॉक हो जाए तो ये फ्रैक्चर सर्जिकल की कंडीशन आ जाएगी।
नेक ऑफ ह्यूमरस जो होता है उसमें एंटीरियर डिसलोकेशन हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेडियल नर्व। अब रेडियल नर्व जो है वो बेसिकली ये आ रही है इनर्वेशन, ये इसकी इनर्वेशन यहाँ रेडियल नर्व से, और ये पोस्टीरियर लॉन्गेस्ट नर्व है। इसमें ये C5 to T1 तक होता है, इसे सैटरडे नाइट पाल्सी कहते हैं। इसमें हैंड के एक्सटेंसर्स आ जाते हैं, रिस्ट ड्रॉप हो जाती है, पुअरली फिटेड क्लच हो जाता है, कंप्रेक्शन आ जाती है एक्सिला की, मिड शाफ्ट ह्यूमरस फ्रैक्चर हो जाता है इसमें। फिर जो नेक्स्ट आ रही है वो मीडियन नर्व है। अब ये जो मीडियन नर्व है, अगर इसकी ब्लॉकेज हो जाए मीडियन नर्व की, ये मीडियन नर्व आ रही है, ये हमारे थीनार एमिनेंस को सप्लाई कर रही है हाथ के इस पोर्शन को। रेडियल नर्व ये थंब को सप्लाई कर रही है, ये मीडियन नर्व ये मिडल हैंड को सप्लाई कर रही है। अब इसमें मीडियन नर्व में क्या होता है, ये C5 to T1 होती है। इसमें अगर प्रॉक्सिमल लेयन हो जाती है, ये जो दो फिंगर्स जो मुड़ी हुई हैं ये आप देख सकते हो, ये प्रॉक्सिमल लेयन होती है और ये यहाँ तक सप्लाई करिए इस एरिया को। जो लास्ट 2 फिंगर्स होती है ना, लिटिल फिंगर, उसको सप्लाई करनी है। प्रॉक्सिमल लेयन अगर हो जाए तो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर आ जाता है ह्यूमरस का, जिसे हम पोपीज ब्लेसिंग कहते हैं। इसमें रिकरेंट ब्रांच आ जाती है थीनार एमिनेंस। अगर डिस्टल लेयन हो जाए, सुपरफिशियल पाम लेसरेशन हो जाती है। लेसरेशन किसे कहते हैं, कट्स जो लग जाते हैं। तो इसमें कार्पल टनल सिंड्रोम आ जाता है, रिस्ट लेसरेशन हो जाती है। ये दो जो फिंगर्स हैं ये रेस्ट पे हैं और ये जो है बिल्कुल एक्सटेंड हुई है, और ये मीडियन क्लॉ हैंड इस तरह से बन गया है। फिर आ जाती है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व कहाँ से इनर्वेट हो रही है, अल्नर नर्व इनर्वेट हो रही है C8 to T1। ये अल्नर नर्व है, ये C8 to T1 से निकल रही है ये ब्रांच। अब जो अल्नर नर्व है इसका अगर मसला हो जाए तो डिस्टल लेयन आ जाती है, ये रेस्ट पे है और ये एक्सटेंड हुई हुई है। फ्रैक्चर हो जाए, हुक ऑफ हेमेट का फ्रैक्चर होता है, फुल ऑन आउटस्टैंड हैंड आ जाता है। जो अल्नर है क्लॉ हैंड बन गया है। इंटरऑशिया मसल आता है, इसमें लैब एडक्शन हो जाती है फिंगर्स की, और एडक्टर पॉलिसिक्स का मसल इसमें आ जाता है। अगर प्रॉक्सिमल लेयन हो जाती है तो इस तरह से हाथ की ये जो आगे की उंगलियां हैं वो इस तरह से मुड़ी हुई हैं, और ट्राइंग टू मेक फिस्ट, जो पेशेंट होता है वो फिस्ट को ट्राई करने की कोशिश करता है, फिस्ट बनाने की कोशिश करता है। ये फ्रैक्चर है मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, जिसे हम फनी बोन भी कहते हैं। जो हैंड के होते हैं सेंसरी एरियाज मीडियन, अल्नर और रेडियल आ जाते हैं, जो डॉर्सम हैंड में जा रहे हैं। जो मीडियन है वो थंब, इंडेक्स और मिडल फिंगर को सप्लाई करता है। अल्नर लिटिल फिंगर और हाफ फिंगर, रिंग फिंगर को सप्लाई करता है, और रेडियम जो है वो डॉर्सम ऑफ दी हैंड को जो है वो सप्लाई करता है। अच्छा, ब्रेकियल प्लेक्सस की अगर इंजरी हो जाए तो आर्म एबडक्ट हो जाती है, हाथ मीडियली जो है वो रोटेट कर जाते हैं, एक्सटेंडेड हो जाते हैं, और ये इस तरह से जो पिक्चर में नज़र आ रहे हैं प्रोनेशन हुई हुई है, प्रोनेटेड हो जाते हैं। एग्ज़ाम की मेमोरी ट्रिक ये है कि आप RTDCB को एक नमोनिक में करें, रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स, ब्रांचेस। और जो ब्रेकियल प्लेक्सस का ये आप नोट करें कि ये वेंट्रल रेमाई को सप्लाई कर रहा है। C5 to C1 स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं इसमें, जो अपर लिम्ब को सप्लाई कर देती हैं। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आपको होप्स हो कि आपको ये डायग्राम जो है समझ आ गई है। जो पिक्चर लेना चाहते हैं वो इस तरह से क्लिक कर सकते हैं।